हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। आज की इस वीडियो में हम पैसेजेस करने वाले हैं यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के। एंड मैं आपको सिंपल वे बताऊंगी कि इस तरह से इजीली आप पैसेजेस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको एक दो वेज बताऊंगी जिससे कम समय में आप पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में पैसेजेस आए थे, वो थे तो बहुत सिंपल, मतलब सभी उसका करेक्ट आंसर दे सकते थे, नो डाउट। पर यहाँ पे कंपटीशन किस बात का है कि कौन कम टाइम में जो है इसका सही आंसर दे सकता है, बिकॉज टाइम लिमिट हमारे पास होती है ना। किस तरह से आप कम टाइम में पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ। क्लियर। सबसे पहले मैं आपको प्लस के बारे में बता देती हूँ। अभी 6 PM पे मेरी क्लास है प्लस पे, जिसमें हम आज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, पेपर 2 इकोनॉमिक्स। ठीक है। अनअकैडमी प्लस पर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलते हैं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में, वो भी जितने भी प्लस एजुकेटर्स हैं आपकी कैटेगरी के, सबके मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पे आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं सिमर10, इससे आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो अपनी सब्सक्रिप्शन पर मिल जाता है। जैसे ही आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी अगर आपने एनटीए यूसी नेट सेलेक्ट की तो यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट सब्सक्रिप्शन प्लान आ जाते हैं, जिसमें 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपके लिए सबसे बेनिफिशियल रहता है। ठीक है। इस पे एक तो नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल है, बाकी बजट फ्रेंडली ये ज्यादा रहेगा। ये देखिए, अलग अलग सब्सक्रिप्शन प्लान की फीस है ये। यहाँ पे अगर आप रेफरल मेरा यूज करते हो सिमर10, आपको अप्लाई करना है तो आपको 10% ऑफ जो है वो भी मिलता है। ये मेरा रेफरल कोड है सिमर10, इसे अप्लाई करने से 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। और ये नो कॉस्ट ईएमआई पर अवेलेबल है आपकी सब्सक्रिप्शन। इस तरह से आप अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके फायदे क्या होते हैं? इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, डेली इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, पीडीएफ नोट्स आपको मिलते हैं और इसके साथ क्विज़ेस भी होती हैं। ठीक है जी। मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन पे आपको अपनी कैटेगरी के सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज मिलते हैं। एक तो दूसरी बात, लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस में तो आप साथ साथ में अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। अपनी सक्सेस को इंश्योर करने के लिए आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बिकॉज बजाय के बार बार टाइम वेस्ट करते रहने के, अटेम्प्ट मल्टीपल अटेम्प्ट ले लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, है ना। आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और वैसे भी सब्सक्रिप्शन लेने पर आप अकेले पर बर्डन नहीं रह जाता, बर्डन एजुकेटर्स पर भी आ जाता है कि आपको किस तरह से पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाना है ना। जो भी अभी जॉब्स वगैरह कर रहे हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, उनके लिए ये प्लस सब्सक्रिप्शन बहुत बेनिफिशियल रहेगी, बिकॉज सब्सक्रिप्शन लेने से आपका बर्डन ही हल्का हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। इसके बाद हम अभी शुरू करते हैं। आप इनमें से किसी भी कोर्स की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, चाहे यूपीएससी, नीट, एसपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीए, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप मेरा रेफरल कोड यूज करके 10% ऑफ जो है अपनी सब्सक्रिप्शन फीस में हासिल कर सकते हो। सिमर10 मेरा रेफरल कोड है। अब हम चलते हैं सबसे पहले कंप्रीहेंशन की तरफ, पैसेजेस की तरफ। ठीक है। ओके, ठीक है जी। ये पैसेज है आपके पास। हमने पैसेजेस सॉल्व करने के कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगी। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का ये एग्जाम है, इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना है, पैसेज रीड नहीं करना है। ठीक है। ये गलती मत कीजिएगा, पैसेजेस को रीड करते रहेंगे बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। जो स्मार्ट वे में कंप्रीहेंशन सॉल्व करते हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे और आपको जो है वो टाइम समा ज़्यादा लगेगा और आपका टाइम बर्बाद भी जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करके क्वेश्चन में से कीवर्ड्स निकालने हैं आपको। मैं आपको समझाती हूँ किस तरह से। जैसे ही आप क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन में से कीवर्ड्स निकालते हैं, अब उन कीवर्ड्स को आपको अपने पैसेज में ढूंढना है। जहाँ पे भी आपके वो क्वेश्चन का कीवर्ड आपको मिल गया, बस उसके आसपास ही आपका आंसर होने वाला है।
और हालांकि कई बार तो क्वेश्चंस ऐसे हैं, जैसे अभी इकोनॉमिक्स का पेपर है ना, इकोनॉमिक्स के पेपर में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप डायरेक्टली कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, बिकॉज है तो ये इकोनॉमिक्स ना, आपको बेसिक कंसेप्ट तो इकोनॉमिक्स के क्लियर है। सो इसमें से मैं आपको एक दो क्वेश्चन ऐसे भी बताऊंगी जिसको अगर आप पैसेज नहीं पढ़ते तब भी उसका आंसर कॉमन सेंस से दे सकते थे। ये ट्रिक आप तब यूज कर सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ 1-2 मिनट बचे हैं, आपने सारा पेपर कर लिया, कंप्रीहेंशन रह गई, अब 1-2 मिनट में आप कहते हैं कि 1 मिनट में तो कंप्रीहेंशन सॉल्व होने नहीं वाला और आपसे छोड़ देते हैं, ठीक है। बजाय के छोड़ने के आप उन 1-2 मिनट में जो क्वेश्चंस कॉमन सेंस से आंसर किए जा सकते हैं उनका आंसर दे सकते हैं बगैर पैसेज पढ़े, ठीक है। ये टिप उनके लिए है जिनको एंड में बहुत कम टाइम मिला, लेकिन फिर भी मैं आपको कम टाइम में पैसेज सॉल्व करने के बारे में बताऊंगी। विद इन 5 मिनट्स आप पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है इम्प्योर पब्लिक गुड्स आर, इम्प्योर पब्लिक गुड्स आर, कीवर्ड टारगेट करना है यहाँ पे आपको, इम्प्योर पब्लिक गुड्स कीवर्ड है आपका इम्प्योर पब्लिक गुड्स। सो चलिए हम इस पैराग्राफ के फर्स्ट पैरे में इम्प्योर पब्लिक गुड्स ढूंढते हैं। सो आपको कहाँ पे मिला इम्प्योर पब्लिक गुड्स, ये मुझे लास्ट लाइन में मिल गया इम्प्योर पब्लिक गुड्स, ठीक है। कीवर्ड टारगेट किया मैंने जस्ट। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, पैकेज ऑफ प्राइवेट गुड एंड पब्लिक गुड। जो इम्प्योर पब्लिक गुड है वो दोनों का पैकेज है। कीवर्ड टारगेट किया, मेरा थर्ड आंसर मुझे मिल गया। बस जस्ट कीवर्ड टारगेट किया, मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, मुझे पता भी नहीं था पूरे पैराग्राफ में क्या है क्या नहीं है, उसका क्या मतलब है, आपका जो है मुझे पैसेज मिला हुआ है उसका क्या थीम है, क्या आइडिया, मुझे कुछ नहीं पता। जस्ट कीवर्ड टारगेट करके आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया, बजाय के पूरे पैसेज को रीड करने के, उसे समझने में टाइम वेस्ट करने में, आप जस्ट कीवर्ड टारगेट करके अपना आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ऑफसेट ऑफ एमिशंस आर यूज्ड, ठीक है। सो इसकी ऑप्शन पढ़ने से पहले मैं जस्ट कीवर्ड टारगेट कर रही हूँ क्वेश्चन का, जो कि है आपके पास ऑफसेट ऑफ एमिशंस, ठीक है। ऑफसेट ऑफ एमिशंस, तो ऑफसेट ऑफ एमिशंस ढूंढते हैं, कहाँ पे है आपका, ये रहा इस पैरे में, ये रहा ऑफसेट ऑफ एमिशंस ढूंढ गया मुझे, ठीक है। अब आगे देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। ऑफसेट ऑफ emissions have long been used by firms to buy and sell the obligation to reduce emissions, अंडरलाइन कर लीजिए। In the new emitter setting up a business offset their emission by finding existing to reduce their emissions, firms have offset to effectively reduce in order to provide a green image। तो दो तीन बातें मुझे यहाँ से क्लियर हो रही हैं। एक तो ऑफसेट ऑफ एमिशंस का जो एम रहता है वो एमिशंस को रिड्यूस करना रहता है। दूसरी बात जो फर्म्स है वो अपनी ग्रीन इमेज एस्टेब्लिश करने के लिए भी एमिशंस को ऑफसेट कर सकते हैं, ठीक है। ये दो बातें मुझे पता लग रही हैं। एक इसमें ये भी चीज़ पता लग रही है कि जो यूएसए में न्यू एमिटर्स हैं वो अपना बिजनेस सेट करने के लिए भी ऑफसेट ऑफ एमिशंस करते हैं, है ना। सो देखते हैं इन दो तीन बातों से हमें क्या आंसर पता लगता है। सो ऑफसेट ऑफ एमिशंस आर यूज्ड टू रिड्यूस एमिशंस, बिल्कुल हमने ये चीज़ पढ़ी है। टू प्रोवाइड ग्रीन इमेज, हमने ये भी चीज़ पढ़ी है। फॉर एमिशन एडिशन, कहीं नहीं पढ़ा हमने कि ऑफसेट ऑफ एमिशंस आर यूज्ड फॉर एमिशन एडिशन, ठीक है। टू सेटिस्फाई कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, जी हाँ बिल्कुल ये ठीक हो सकती है चीज़, क्योंकि हमने पढ़ा था यूएसए में जो एमिटर्स हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी ऑफसेट ऑफ एमिशंस करते हैं, है ना। मतलब जो कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए भी ऑफसेट ऑफ एमिशंस की जाती हैं। सो ए बी एंड डी आपका करेक्ट आंसर होगा, थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर बात हुई। डी, अगर डी में कंफ्यूजन है ना, डी थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, मतलब डायरेक्टली वहां पे नहीं मेंशन था, आपको उसका मतलब निकाल के सोचना था। सो अगर आपको एबीसी भी क्लियर हो गए हैं, देखिए रिड्यूस एमिशंस तो हमने पढ़ा ही पढ़ा है, टू प्रोवाइड ग्रीन इमेज भी हमने पढ़ा है, लेकिन हमने एमिशन एडिशन कहीं नहीं पढ़ा। सो मतलब ए बी तो आपकी होनी चाहिए लेकिन सी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो ऑप्शन है जिसमें ए बी तो है। सो फर्स्ट ऑप्शन में ए बी तो है लेकिन सी भी है, तो सी तो बिल्कुल भी है ही नहीं ना, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि एमिशन एडिशन हो जाएगी। एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए ही एमिशंस को ऑफसेट किया जाएगा, ये थोड़ी सी कॉमन सेंस भी है, एमिशंस की एडिशन के लिए नहीं किया जाएगा, है ना। सो ए बी एंड सी तो सही होगा नहीं, तो बचा ए बी डी, यही सही होगा। इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपको डी ऑप्शन में कंफ्यूजन है कि ये किस तरह से आया। बात क्लियर है।
अगर मैं आपको बताऊं ना तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं। अब ऑफसेट ऑफ एमिशंस आपको पता है, ऑफसेट ऑफ एमिशन यूज ही एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए होती है ना। सो एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए अगर ऑफसेट ऑफ एमिशन यूज होगी तो ऑब्वियसली सी बात है, अगर एमिशंस रिड्यूस होंगी तो सोसाइटी में ग्रीन इमेज बनेगी। एमिशंस कम होंगी, पोल्यूशन कम होगा तो ग्रीन इमेज बनेगी। ठीक है, तो इससे ही आपको कॉमन सेंस से ही क्लियर हो जाएगा कि इसके आंसर में ए एंड बी तो आने चाहिए लेकिन सी नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ना, एग्जांपल ऑफ ग्रीन गुडीज। ये क्वेश्चन एक ऐसा है जस्ट आप इसको देख के आंसर दे सकते हैं, आप पैराग्राफ में मत नहीं भी ढूंढेंगे तब भी दे सकते हैं। देखिए वैसे मैं बता देती हूँ, ग्रीन गुड आपका कीवर्ड है तो यहाँ पे लिखा है ग्रीन गुड। ठीक है, अब उन्होंने बोला है ग्रीन गुड इज ए ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन पावर इज सिंपली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो उसने कहा है कि जो ग्रीन गुड होते हैं दैट आर रिलेटेड टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, है ना। मतलब जो ग्रीन गुड्स हैं दैट आर रिलेटेड टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आगे उन्होंने कुछ नहीं बताया विंड पावर सोलर पावर के बारे में, जस्ट इतना बताया है दैट आर बिलोंग टू रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से ढूंढ लीजिए कौन से ऐसे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी के। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज जो है इसमें से कौन से हैं। सो यू मस्ट नाउ कि सोलर एनर्जी एंड विंड पावर दे आर द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। जैसे ही आपको कॉमन सेंस से ये बात पता लगती है विंड पावर एंड सोलर एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी के, सो बी एंड डी विल बी करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला। ठीक है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। अब ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड भी ज्यादा थे इस क्वेश्चन का आंसर देने में, 30 सेकंड भी ज्यादा थे। मैं तो आपको समझा रही हूँ ना, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। आपके लिए 30 सेकंड भी ज्यादा थे इस क्वेश्चन का आंसर देने में। ठीक है, चलो सो नेक्स्ट देखते हैं अभी। The way in which consumers can produce a green product from a brown product। कैसी ऐसी वे है जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो ग्रीन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं ब्राउन प्रोडक्ट से। ठीक है, सो कीवर्ड है आपका ग्रीन प्रोडक्ट ब्राउन प्रोडक्ट। अब एक बात याद रखिए कि हमने इस पैराग्राफ में ऑफसेट ऑफ एमिशंस के बारे में पढ़ा है ना। सो ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि इसमें आपका एक क्वेश्चन टूट गया ना तो अगला क्वेश्चन आपका इस पैरा में नहीं होगा। इस पैरा से भी हमने ग्रीन वाला ढूंढ लिया था। सो अब हम चलते हैं लास्ट पैराग्राफ में। यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे ग्रीन प्रोडक्ट ब्राउन प्रोडक्ट नजर आया। जी हाँ, ये मुझे थर्ड लाइन में नजर आ रहा है ग्रीन प्रोडक्ट फ्रॉम ए ब्राउन प्रोडक्ट। मैंने कीवर्ड ढूंढ लिया। जिस बच्चे को कीवर्ड ढूंढना आता है आसानी से वो कीवर्ड जल्दी से जल्दी ढूंढ सकता है, उसके लिए पैसेजेस तो बहुत इजी है, जस्ट लेफ्ट हाथ का काम है उसके लिए। ठीक है, अब द वे इन विच कंज्यूमर्स कैन प्रोड्यूस ए ग्रीन प्रोडक्ट फ्रॉम ए ब्राउन प्रोडक्ट, उन्होंने क्या कहा है, रिटेल ऑफसेट्स आर ए वे इन विच कंज्यूमर्स कैन प्रोड्यूस ए ग्रीन प्रोडक्ट फ्रॉम ए ब्राउन प्रोडक्ट। रिटेल ऑफसेट्स ही ऐसी वे है जिससे कि कंज्यूमर जो है वो ग्रीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकता है ब्राउन प्रोडक्ट से। सो रिटेल ऑफसेट्स विल बी योर आंसर। बस बताइए, 30 सेकंड से कम टाइम लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर है बात? चलो नेक्स्ट चलते हैं। ओके, सो अब आपसे यहाँ पूछा है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब है। ठीक है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मीन्स, सो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी को टारगेट करते हैं और यहाँ से ढूंढते हैं कहाँ पे है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। जी ये रहा ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी, कीवर्ड ढूंढ लिया। अब उन्होंने क्या कहा है, वन एग्जांपल ऑफ ग्रीन गुड इज ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एंड ग्रीन पावर इज सिंपली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। मतलब ग्रीन गुड की एक एग्जांपल है ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी और ग्रीन पावर क्या है, सिंपली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी है जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से प्रोड्यूस की जाती है। उसने यही पूछा था ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है वो इलेक्ट्रिसिटी जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से प्रोड्यूस की जाती है। सो ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखिए मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ना तो दूर की बात, एक पूरे पैसेज का एक पैराग्राफ भी नहीं पढ़ा, पूरा पैसेज तो पढ़ना दूर की बात, एक पैराग्राफ भी पूरा रीड नहीं किया।
ठीक है, उसके बिना ही हमने जस्ट कीवर्ड टारगेट करके आंसर्स आपको बता दिए। सो दैट इज द बेस्ट एंड स्मार्टेस्ट वे टू सॉल्व द कम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, बजाय के एक हार्ड वर्क स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की करें और पूरा पूरा पैसेज पढ़े, वो एक सही स्ट्रेटेजी नहीं होगी, जल्दी नहीं कर पाएंगे, आंसर्स तो ठीक होंगे लेकिन स्पीड पे भी तो हमने ध्यान देना है ना। चलो सो नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट पैसेज का है ये। उन्होंने कहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर्स, इसमें से कौन सी चीज है जो गवर्नमेंट ट्रांसफर्स की कैटेगरी में नहीं फेल होती। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ट्रांसफर्स की कैटेगरी में नहीं आती। कीवर्ड है मेरा गवर्नमेंट ट्रांसफर्स, जल्दी से ढूंढिए आपको गवर्नमेंट ट्रांसफर्स कहाँ पे ढूंढ रहा है। मुझे इस पैराग्राफ में गवर्नमेंट ट्रांसफर्स कहीं भी नजर नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ट्रांसफर्स ये रहा, इस तरह के भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। पैराग्राफ में एंड में जाके आपको कीवर्ड मिलेगा, जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट पैराग्राफ में ही मिले। सो मुझे इसका कीवर्ड एंड वाले पैराग्राफ में मिला, दैट इज ट्रांसफर्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट। ठीक है, सो गवर्नमेंट ट्रांसफर्स ये इसमें है। अब उन्होंने क्या क्या गवर्नमेंट ट्रांसफर्स दिए हैं देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट गारंटी, फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी, नेशनल हाउसिंग स्कीम, ऑप्शन में है नेशनल, मतलब ये तो गवर्नमेंट ट्रांसफर्स की कैटेगरी में फेल करता है। सो स्वच्छ भारत अभियान ये भी बिल्कुल करता है। ठीक है, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीरियोडिक लोन वीवर्स ये भी करता है। एजुकेशन तो कहीं भी मेंशन नहीं है, मतलब एजुकेशन डज नॉट फेल इन द कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसफर्स। कितना टाइम लगेगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगा लीजिए, कीवर्ड फाइंड करने में 10 सेकंड लगा लीजिए, आंसर ढूंढने में 20 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैंने पैराग्राफ नहीं पढ़ा, मैंने पैसेज नहीं पढ़ा। ठीक है, सो एजुकेशन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द एक्सटर्नलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी कैन बी फाउंड इन टर्म्स ऑफ। सो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, एक्सटर्नलिटीज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, एक्सटर्नलिटीज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो चलिए ढूंढते हैं एक्सटर्नलिटीज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तीनों वर्ड्स आपको मिल जाए जहाँ पे एक्सटर्नलिटीज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नलिटीज ही है। ये स्टेट इंटरवेंशन है, ये रहा, इंटरवेंशंस भी है और एक्सटर्नलिटीज भी है, दोनों चीजें मिल गई, इंटरवेंशंस एंड एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। अब उन्होंने क्या कहा है, इंटरवेंशंस आर नीडेड आल्सो टू प्रोवाइड एक्सटर्नलिटीज इन द टर्म्स ऑफ मार्केट डेवलपमेंट, इरिगेशन, स्टोरेज एंड प्राइस सपोर्ट एंड मार्केट इम्परफेक्शन, सप्लाई वॉलेटिलिटी। अब देखिए हमारे ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है मार्केट डेवलपमेंट, तो एक्सटर्नलिटीज जो है वो बिल्कुल मार्केट डेवलपमेंट में मिलती हैं। ठीक है, स्टोरेज एंड प्राइस सपोर्ट इन एग्रीकल्चर, जी हाँ, प्राइस सपोर्ट इन एग्रीकल्चर बिल्कुल इसमें भी मिलती हैं, और इरिगेशन भी हमने पढ़ा था, इरिगेशन में भी मिलती है। इसमें नहीं मिलती, मनी सप्लाई वहां पे कहीं भी मेंशन नहीं था। सो ए सी डी इन तीनों में जो एक्सटर्नलिटीज है वो इंटरवेंशन, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की मिलती हैं। सो ए सी डी मतलब फर्स्ट वाला विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो आसानी से कर पाएंगे इस तरीके से आप। चलो नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव है पब्लिक फाइनेंस का जो ठीक नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस के ऑब्जेक्टिव, कीवर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो ढूंढिए, कहीं ढूंढा आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। हाँ जी, फर्स्ट लाइन ही है आपकी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस आर टू इंश्योर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अचीव द डिजायर्ड स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज टू एक्सेलरेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है,
अब चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ। तो उन्होंने कहा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस कौन सा करेक्ट नहीं है? इंश्योर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बिल्कुल हमने पढ़ा है, ठीक है। इंश्योर रिडक्शन ऑफ द एडवर्स बीओपी, यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है ना, तो ये नहीं होगा। एक्सेलरेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अब मैं आपको सारे एक्सप्लेन कर रही हूँ, वैसे आपको यहीं पे आंसर मिल गया। वैसे सेकंड वाला नहीं है, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है, उसने नोट पूछा था ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है, तो सेकंड वाला करेक्ट है। मैं जस्ट आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ कि थर्ड एंड फोर्थ वहाँ पे गिवन है, अदरवाइज आप जस्ट दो देख के ही पता कर सकते हैं, फर्स्ट वाला था सेकंड वाला नहीं था, तो सेकंड वाला ही आपका करेक्ट आंसर है। बात क्लियर हुई ना? सो एक्सेलरेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिजायर्ड रेट यहाँ पे है, देखिए एक्सेलरेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी है, डिजायर्ड स्टेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी है। सो आपका सेकंड वाला ऑप्शन नहीं था। सो सेकंड वाला ऑप्शन वहां पे आपका नहीं था, ढूंढने में जस्ट 20 सेकंड से ज्यादा समय आपको नहीं लगा, ठीक है जी। क्वेश्चन आपका हो गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। स्टेटमेंट इन्होंने दे रखी है एक, द डिस्प्यूट अराइजेस व्हेन द स्टेट एक्सपैंड्स टू एरियाज। अब पूरी स्टेटमेंट समझने की, ध्यान से पढ़ने की नो नीड। स्टेटमेंट के कीवर्ड टारगेट कीजिए। डिस्प्यूट अराइजेस व्हेन द स्टेट एक्सपैंड्स, कहाँ पे है ये कीवर्ड्स? डिस्प्यूट अराइजेस व्हेन द स्टेट एक्सपैंड्स, ये देखिए डिस्प्यूट अराइजेस व्हेन द स्टेट एक्सपेंड, सेम वही लाइन है। किसने ये चीज बोली है? पुछनन ने बोली है ये चीज, देख लीजिए सेम वही लाइन है। सो पुछनन आपका आंसर आ गया, करेक्ट आंसर, ठीक है जी। सो होपफुली आपको समझ में आ गई चीजें कि किस तरह से हमने पैसेज के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया बहुत ही कम समय में, जस्ट अपनी स्मार्ट स्ट्रेटेजी से। बस यही चीज बताना आज की वीडियो में मेरा मंतव्य था आपको कि किस तरह से आप कम समय में पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये पैसेज इतने इजी थे कि कोई इसे हर कोई सॉल्व कर सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता शायद कोई होगा जिसको इसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, बिकॉज इजी है। लेकिन कम टाइम में सॉल्व करने का टारगेट अगर आपका है, तो कम टाइम में आपको कैसे सॉल्व करने हैं मैंने जस्ट वो बताया है आपको। पैराग्राफ पढ़ने की क्वेश्चन, क्योंकि ये जो देखिए अगर आपके पास कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना इकोनॉमिक्स के, फिर आपको पूरा पूरा क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ध्यान से उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तब आप उसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन इस तरह के पैसेज में अगर आप नहीं भी समझ रहे क्वेश्चन को या पैराग्राफ को, कीवर्ड को टारगेट करके भी आप आंसर जो है उसका दे सकते हैं, ठीक है ना? ओके सो मैं अभी आपको आने वाली क्लासेस के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। सो आज की इस वीडियो के बाद 6 PM पे आपका प्लस है, जिसमें आज हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद कल सैटरडे को आपके लिए कुछ स्पेशल है, बताती हूँ क्या। एक तो सैटरडे को सुबह 10 बजे आपको एक वीडियो मिलेगी अन अकेडमी यूजी नेट इसी चैनल पर। यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ जून 2021 के एग्जाम के लिए। आपको जून 2021 के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन चीज़ों से दिमाग से निकालना है, ठीक है। और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए इन कुछ महीनों में अपनी 2021 सिर्फ नेट नहीं JRF को क्रैक करने के लिए, ठीक है। तो जो भी अभी JRF की एज ग्रुप में है, किस तरह से आपको JRF क्रैक करनी है, और जिनकी एज निकल गई है उनको नेट अच्छे परसेंटाइल से कैसे क्रैक करनी है, मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगी, ठीक है। सबके लिए यूजफुल रहेगी। और इसके बाद सेम इसी चैनल पे कल 3 से 5 आपकी एक मैराथन क्लास होने वाली है टू टेस्ट यूर नॉलेज, आपकी नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, किसमें? पेपर 1 में, ठीक है। मतलब पेपर 1 में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, पेपर 1 में आप कितना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। मैराथन क्लास चलेगी, इसमें मैं 50 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी पेपर 1 के, जिसमें हर यूनिट के से 5 क्वेश्चंस होंगे। और इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन से यूनिट में आप वीक हैं, कौन से अच्छे हैं, कितने क्वेश्चंस आपके ठीक है नहीं ठीक, ठीक है। सो अच्छे से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो ये आपकी अभी तक कितनी प्रिपरेशन है और आपको कितनी अच्छी और प्रिपरेशन की जरूरत है, इससे ये चीज आपको पता लग जाएगी। 3 से 4 कल ये मैराथन क्लास रहने वाली है। संडे को आपकी यूट्यूब क्लास कोई नहीं है, संडे को आपकी स्पेशल क्लासेस रहेंगी, वो मैं आपको कल बता दूंगी, ठीक है, कौन सी स्पेशल क्लासेस रहेंगी। सो ये आपकी वीडियोस का शेड्यूल था। इसके अलावा अन अकेडमी प्लस में आप सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे एक और बात बता दूं, मेरी प्रोफाइल है
अनअकैडमी पर वहाँ पे आपको फ्री स्पेशल क्लासेस सारी मिल जाएंगी। मेरी पिछली सारी फ्री स्पेशल क्लासेस आपको प्रोफाइल जो है वो फॉलो करने पर मिल जाएंगी। दिस इज माय प्रोफाइल सिमरनजीत कौर, ठीक है। ये प्लस के कोर्सेज हैं, इसके नीचे आप जाएंगे तो आपको स्पेशल क्लासेस मिल जाएगी। प्रोफाइल फॉलो करेंगे तो आने वाली जैसे ही स्पेशल क्लास में कोई शेड्यूल करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी, ठीक है। जिसे फॉलो कर लीजिएगा। और बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।